तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम दूसरे को भी नहीं बदल सकते हैं, तुम अपने बेटे को भी नहीं बदल सकते हैं, तुम हकीकत में किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। जब महात्मा लोग नहीं बदल पाए दूसरे लोगों को, तो तुम कैसे बदल सकते हो? आखिर तुम भी तो इंसान ही हो, महात्माओं की तरह। सरकार भी किसी को भी नहीं बदल सकती। कितने ही कानून बना ले सरकार, तो भी किसी को नहीं बदल सकती। बहुत कठिन है। दुनिया भर की सरकारें चाइल्ड पोर्न को लेकर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको देखने की लालसा है चाइल्ड पोर्न, वो कैसे भी देख कर ही रहेगा, चाहे कितना ही कानून बना ले सरकार, कितना ही कड़े से कड़ा कानून बना ले। ऐसे ही शराब को लेकर है, बिहार में कितना ही सरकार जोर लगा ले शराब के प्रतिबंध पर, लेकिन एक शराबी कैसे भी शराब पी ही लेगा। जब सरकार लोगों को नहीं बदल पाई तो तुम तो एक हो, तुम कैसे बदल सकते हो दुनिया को और दूसरों को? बड़े बड़े सम्राट औरंगज़ेब जैसे लोग नहीं बदल पाए लोगों को, तो तुम कैसे बदल सकते हो दूसरों को? एक काम तुम अवश्य कर सकते हो, यकीनन कर सकते हो, पूरे भरोसे के साथ। तुम खुद को बदल सकते हो। तुम आज से पहले जो भी थे, तुम अगर चाहो तो तत्क्षण बदल सकते हो अपने आप को। बशर्ते उसके लिए संकल्प होना चाहिए तुम्हारे अंदर, विल पावर। और एक सवाल पूछता हूँ, जो तुम्हारे अंदर संकल्प आता है, क्या वो तुम दूसरों को बदलने में लगा दोगे? अपना विल पावर जो तुम्हारे अंदर आता है, वो तुम दूसरों के अंदर परिवर्तन लाने के लिए लगा दोगे? तुमने अपना विल पावर दूसरे पर बर्बाद नहीं कर दिया? तुमने अपना विल पावर दूसरे पर बर्बाद कर दिया, समय भी अपना बर्बाद कर दिया दूसरे को बदलने में। जबकि हकीकत तो ये है कि तुम्हारा विल पावर तुम्हारे उपयोग के लिए ही तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर कितना भी विल पावर आ जाए कि मैं अपने देश को बदल दूंगा, मैं अपने समाज को बदल दूंगा, मैं अपने दोस्तों को बदल दूंगा, मैं अपने परिवार वालों को बदल दूंगा, वो संकल्प बर्बाद हो जाएगा। दूसरे तो बदलेंगे नहीं, और तुम्हारा खुद का संकल्प भी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी खुद की ऊर्जा भी बर्बाद होगी, तुम्हारा खुद का समय भी बर्बाद होगा। इसलिए बेहतर है, जो बदलाव तुम चाहते हो वो बदलाव तुम अपने अंदर ही लाओ, तो वो बदलाव हो सकेगा तुम्हारे अंदर ही। दूसरे बदले ना बदले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बदल जाओगे जो बदलाव तुम लाना चाहते हो।
M.K. गांधी ने एक कथन बोला है, बी द चेंज यू वांट टू बी। यानी जो बदलाव तुम्हें चाहिए वो तुम बदलाव अपने अंदर लाओ। जो बदलाव तुम्हें समाज में चाहिए, जो बदलाव तुम्हें देश में चाहिए, वो बदलाव तुम अपने अंदर लाओ। गांधी जी ने सिर्फ यही कथन बोला, इसके आगे कुछ नहीं बोला। गांधी जी भी भीतर ही भीतर जानते होंगे कि तुम बदल जाओ, बाकी बदले ना बदले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बदलो। और तुम बदलोगे तो इससे मैं कोई गारंटी नहीं देता कि दूसरे भी बदलेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें देखकर कोई बदल सकता भी है और कोई नहीं भी बदल सकता, वो बात अलग है अगर बदल जाए तो। लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती कि तुम्हें देखकर कोई बदलेगा ही। और गारंटी इसकी भी नहीं दी जा सकती कि तुम्हें देखकर कोई भी नहीं बदलेगा। तरह तरह के लोग होते हैं, कोई देखकर तुम्हें बदल भी सकता है, कोई नहीं भी बदल सकता। लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं दी जा सकती। गारंटी एक बात की दी जा सकती है कि तुम अपने आप को बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर क्रोध जगता है तो तुम अगर चाहो तो अपने अंदर से क्रोध मिटा सकते हो, तुम चाहो तो। और दूसरे कितना भी चाह ले तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे अंदर से क्रोध मिट जाए, वो क्रोध तुम्हारे अंदर से तब तक नहीं मिटेगा जब तक तुम अपने विल पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे क्रोध को हटाने में। यही तो सारी समस्या आ जाती है समाज में, दुनिया में। लोग एक दूसरे का क्रोध मिटाने में लग जाते हैं, और मज़े की बात तो ये, दूसरे का क्रोध मिटता भी नहीं, और जो दूसरे का क्रोध मिटाने जाता है उसके अंदर भी एक नया क्रोध पैदा हो जाता है कि मैं इसको क्यों नहीं बदल पाया, मेरी विल पावर की ऊर्जा बर्बाद गई, मेरा समय बर्बाद गया। उसके अंदर भी क्रोध नया उत्पन्न हो जाता है। इसलिए दूसरे की तरफ ऊर्जा मत लगाओ, ऊर्जा अपनी तरफ लगाओ। और ऊर्जा तुम जिस दिन अपनी तरफ लगाओगे, समस्त ऊर्जा तुम्हारी खुद की, उस दिन तुम अपने जीवन में क्रांति देखोगे। तुम्हारा जीवन एक नया जीवन में तब्दील हो जाएगा। अब तक तुमने ऊर्जा दूसरों के लिए लगाई है, दूसरों की तरफ लगाई है, तुम दूसरों के लिए जीते हो या अपने लिए जीते हो? तो ऊर्जा, विल पावर तुम दूसरे के लिए लगाना चाहते हो, भले ही वो तो तुम्हारे परिवार वाले क्यों ना हो, भले ही तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो, भले ही तुम्हारा समाज क्यों ना हो, तुम्हारे अपने लोग हो, तुम्हारा अपना देश हो। और एक बात याद रहे, तुम ऊर्जा अपनी तरफ लगाओगे तो तुम खुद को बदल दोगे और दूसरों के लिए प्रतीक बन जाओगे, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि दूसरों की तरफ मदद ना करो। मदद करना अलग बात है, दूसरों की तरफ ऊर्जा लगाना अलग बात है। मदद करना यानी किसी को मदद चाहिए तुम्हारी, तुमने मदद कर दी,
लेकिन तुम ऊर्जा लगा देते हो दूसरे की तरफ, तुम दूसरे का ब्रेन वॉश करते हो, तुम दूसरे को समझाते हो। अरे अगर समझाने से ही सब कुछ हो जाता तो तुमसे पहले बहुत लोगों ने तुम्हें भी समझाया था कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। क्या तुम सुधरे? ऐसे ही तुम जब दूसरों को समझाने जाते हो, मनाने जाते हो, क्या दूसरे सुधर जाएंगे? दूसरे मान जाएंगे? या अगर मान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे, तो वो तुम्हारे सामने ही होगा। जैसे ही तुम रफू चक्कर हो जाओगे, वो उनका समझना भी रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए इस बात को अपनी खोपड़ी में डाल देना कि तुम दूसरे को कभी नहीं बदल सकते हैं। तुम खुद को कभी भी बदल सकते हो, और खुद बदल कर तुम दूसरों के लिए प्रतीक बन सकते हो। जैसे हमारे सामने महावीर है, मोहम्मद है, ईसा है, ये सारे महात्मा और न जाने कितने महात्मा हैं। ये सब प्रतीक हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद को बदला। इन लोगों ने सबसे पहले खुद को बदला, फिर समाज इनके पास आया खुद बदलने के लिए। फ़र्क समझो तुम दूसरों के पास जाते हो, दूसरों को बदलने के लिए बोलते हो, तुम स्टेटस लगा देते हो कि ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तुम इतनी ऊर्जा लगा देते हो, स्टेटस लगा देते हो, समझाते हो, फ़ोन पर वीडियोस बनाते हो समझाते हुए, यहाँ तक कि मारपीट पे भी उतर आते हो समझाने के लिए दूसरे को, फिर भी दूसरा नहीं समझेगा। हाँ, वही ऊर्जा, वही समय तुम खुद को सुधारने में लगाओगे तो दूसरा तुम्हारे पास आएगा कि मुझे भी तुम्हारी तरह सुधरना है, मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसे ही तो होता है। ये महात्मा लोग जो हैं, इन लोगों ने सबसे पहले खुद को सुधारा। बी द चेंज यू वांट टू बी। पहले वो बदलाव बनो जो तुम बदलाव चाहते हो, उसके बाद तुम्हें दूसरे को समझाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, दूसरा खुद तुम्हारे पास समझने आएगा। इसलिए अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ आ गया है तो आज से ऊर्जा अपनी तरफ लगाना शुरू करो, अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश करो, जो तुम परिवर्तन दूसरों में चाहते हो। एक बार ऐसा हुआ, ली की क्लास में एक लड़की थी, वो बहुत बोलती थी। क्लास में बोलती इतना थी कि जब अध्यापक भी पढ़ा रहा होता तो भी वो इतना बोलती थी, सहेलियों से बातें करती थी। ली को गुस्सा आ गया एक दिन। ली उसके पास चले गया, तू मौन नहीं हो सकती? पागल है क्या तू? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, दूसरों को, तुझे तो नहीं करनी, दूसरों को तो पढ़ने दे। उस लड़की ने पता है क्या जवाब दिया? मैं इतना बोलती हूँ, तू सुनता क्यों है? तेरा पूरा ध्यान मेरे बातों पर ही होता है। ली की आंखें खुल गई। ली को बोध हुआ, ली को समझ आया। उस लड़की ने चंद शब्द बोले ली को, लेकिन बहुत गहरी बात बोल दी। ली को भी ठीक लगी उस लड़की की बात।
भले ही वो तब गुस्से में था, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि मैं सुनना ही बंद कर दूंगा, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा उस लड़की की बातों की तरफ, तो मैं परेशान क्यों होऊंगा। ऐसे ही तुम भी ली की तरह बन जाओ। तुम किसी को बदलना चाहते हो, तुम चाहकर भी नहीं बदल पाओगे, लेकिन उसकी तरफ ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता कि दुश्मन बन जाओ उसकी तरफ ध्यान मत दो, दुश्मनी मत कर बैठना, अन्यथा दुश्मनी करने में भी तुम परेशान ही रहोगे। हमेशा उसके बारे में सोचेंगे, उसकी तरफ भी ध्यान रहेगा। एक दुश्मन की तरफ भी ध्यान रहता ही है। कोई तुम्हारा अगर दोस्त है तो दोस्त की तरफ तो ध्यान रहता ही है कि दोस्त कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, फला। लेकिन दुश्मन की तरफ भी ध्यान रहता है। कभी ये मेरे पर हमला कर दे, कभी मेरे खिलाफ साजिश रचे, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन चलती ही रहती है एक दुश्मन को लेकर। तो एक दोस्त की तरफ भी ध्यान रहता है 24 घंटे, एक दुश्मन के प्रति भी ध्यान रहता है 24 घंटे। तो मैं ये नहीं कहता कि दुश्मनी कर बैठो। जो तुम्हारे आसपास तुम्हें परेशान कर रहा है या तुम परेशान हो रहे हो, मैं कहता हूँ ध्यान मत दो, केवल ध्यान मत दो, अपने काम में मगन रहो। ऐसे धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि वो तुम्हें कभी परेशान कर भी नहीं सकता। तुमने ही ध्यान दिया था उसकी तरफ, इसलिए तुम परेशान हुए थे। तो मैं कहता हूँ अपने अंदर एक परिवर्तन लाओ, जो तुम्हें परेशान कर रहा है तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, बस वही एक परिवर्तन करो। पहले तुम ध्यान देते थे, अब चेंज करो, परिवर्तन करो कि ध्यान मत दो, ध्यान अपनी तरफ दो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, इसी का अर्थ है मेडिटेशन। खुद के ऊपर ध्यान करो, दूसरों से ध्यान काट दो, दूसरों की तरफ ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता दुश्मनी कर बैठो या दोस्ती कर बैठो, नहीं, जो है वो तो सब कुछ होता ही रहेगा। एक काम कर दो, दूसरों की तरफ से ध्यान हटा दो और खुद की तरफ ध्यान ले आओ। ये परिवर्तन तुम कर बैठो, फिर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर दूसरे को बदलने की ज़रूरत भी नहीं, ना ही तुम बदल सकते हैं, ना ही बदलने की ज़रूरत रह जाएगी, क्योंकि तुमने खुद को बदल दिया। और जब तुमने खुद को ही बदल दिया तो फिर दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर ये वीडियो तुम्हें मददगार साबित हुई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें।